क्यों ज्यादातर इंसान सच्ची शांति और खुशी पाने में नाकाम रहे हैं? आइए हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको जीवन जीने का तरीका मालूम हो जाएगा। चलिए आज का विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको सफर के दौरान किसी से रास्ता पूछना पड़ा हो सकता है कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब थे, लेकिन आपके पास पता नहीं था कि किन गलियों में मुड़ना है। या हो सकता है कि आप भटककर एकदम गलत रास्ते पर चले गए हों। जो भी हो, क्या इन हालात में किसी ऐसे शख्स के बताए रास्ते पर जाना अक्लमंदी नहीं होगी, जो उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है? बेशक होगी, क्योंकि वह आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद दे सकता है। मेरे प्रियो, इंसान का जिंदगी भी एक सफर है। हजारों सालों से हम परमेश्वर की मदद के बगैर खुद ब खुद तय करने की कोशिश की है। इसीलिए इंसान अपने रास्ते से पूरी तरह भटक चुका है। लाख कोशिशों के बावजूद वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है, यानी वह सच्ची शांति और खुशी पाने में नाकाम रहा है। भला क्यों? हजारों साल पहले यिर्मयाह नबी ने कहा था, मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। जी हाँ, अगर एक इंसान किसी काबिल शख्स की मदद लिए बगैर अपने कदमों को सही राह दिखाने की कोशिश करेगा तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी। सचमुच इंसानों को सही मार्गदर्शन की सख्त जरूरत है। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर सही मार्गदर्शन देने में सबसे काबिल है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह हम इंसानों की फितरत और शख्सियत को हमसे बेहतर समझता है। उसे अच्छी तरह पता है कि इंसान कैसे सही रास्ते से भटककर दूर चले जाते हैं, और वह यह भी जानता है कि दोबारा सही राह पर आने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है। परमेश्वर हमेशा से जानता है कि हमारी भलाई किस में है, इसलिए हम भजन 32 उसका 8 में दिए उसके इस वादे पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मेरे प्रियो, इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर ही सबसे सच्चा मार्गदर्शन देता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि वह हमें कैसे सही राह दिखाता है। मेरे प्रियो, दाऊद ने इस बात को अनुभव किया और यहोवा से प्रार्थना में कहा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बाइबल में परमेश्वर की कही बातें और उसकी चेतावनियां दी गई हैं। ये हमें जीवन के मार्ग में आने वाली रुकावटों को पार करने में मदद दे सकती हैं। वाकई, जब हम बाइबल पढ़ते हैं और उसमें दिए गए निर्देशों के मुताबिक चलते हैं तो हमें खुद इस बात का अनुभव होता है। यशायाह भविष्यवक्ता भी इस बात को अनुभव करते हुए लिखा, जो हम यशायाह अध्याय 30 उसका 21 में पाते हैं, तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ध्यान दीजिए, भजन संहिता 119 उसका 105 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन 2 तरीकों से काम करता है। पहला, परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक का काम करता है। जब हम हर दिन जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हमें अपने कदमों को सही राह दिखाने के लिए बाइबल के सिद्धांतों को मानना चाहिए, क्योंकि तभी हम बुद्धिमता से फैसले कर पाएंगे और दुनिया के फंदों से बच पाएंगे। दूसरा, बाइबल में दी परमेश्वर की चेतावनियां हमारे मार्ग के लिए उजियाले का काम करती है। ये हमें फिरदौस में हमेशा की जिंदगी की आशा को ध्यान में रखते हुए सही चुनाव करने में मदद देती है। ये हमारी आगे की राह को रोशन करती है, जिससे हम साफ देख पाते हैं कि फलाना काम करने का अंजाम अच्छा होगा या बुरा। हमारे सोच विचार और जीने के तरीके से साफ झलकना चाहिए कि हमें पक्का यकीन है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। भविष्य के लिए हमें क्या लक्ष्य रखने चाहिए? इस मामले में अगर हम बाइबल के निर्देशों को मानें
तो हम बुद्धि भरे फैसले कर पाएंगे। यीशु ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, मैं अंत में बोलना चाहूँगा कि इस संसार में बहुत सारे बुद्धिमान लोग जन्मे हैं, बहुत सारे देवी और देवता हुए हैं, लेकिन उन सबों से हमारा परमेश्वर उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ है, उसके वचन में शांति है, उसके वचन में आनंद है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और उसने कहा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु पर विश्वास करें, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम बड़े विश्वास के साथ आपके पास आते हैं। प्रभु जी, हमारे मन में शांति नहीं है, हम निराश हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ओ प्रभु जी, हम पर दया कर, हमें सही मार्ग दिखा कि हम अपने मंजिल तक पहुंच सकें। शैतान के हर एक बंधन को इसी समय आप तोड़ दे, जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद बनी रहे। यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।